उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की वजह से दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इस साल भारतीय मानसून ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। नई दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम जिला में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, नोएडा, जो एनसीआर से जुड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पर जल जमाव ज़्यादा हुआ है, जिससे ट्रैफिक जाम आए दिन समस्या बन रही है। नियमित बारिश होने से ड्रेनेज सिस्टम उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। जितनी गति से बारिश हो रही है, जितनी मात्रा में बारिश हो रही है, उतनी मात्रा में और उतनी गति से अपवाह तंत्र, जो शहरी अपवाह तंत्र है, वो उसको खींच नहीं पा रहा पानी को और नदी में नहीं ले जा पा रहा है। ये हो सकता है कि नाले जाम हो, जो दिल्ली की और एनसीआर क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था है, हो सकता है बढ़िया हो, लेकिन उसमें प्लास्टिक भर जाता है, तो वह पानी को, बरसात के पानी को पूरी तरह खींच नहीं पाता है। तो गुरुग्राम में अभी भारी ट्रैफिक जाम था, क्योंकि पानी लग गया था सड़क पे, तो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो स्लो हो गया था और रेगुलर बरसात से दृश्यता कम हो गई थी। अभी अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरू में ये नियमित रूप से पश्चिमी भारत में बारिश हो रही है, रुक रुक कर प्रतिदिन। तो सड़कों पर पानी लग गया है और इससे और दृश्यता भी कम हो गई है, विजिबिलिटी। तो उससे गाड़ियों की जो पहिए हैं वो धीरे हो गए हैं, जिससे लंबी घंटों जाम लग जा रहे हैं गुरुग्राम की सड़क पे, एनसीआर की सड़क पे। तो ये है जो अपवाह तंत्र है, शहर का अपवाह तंत्र या एनसीआर का अपवाह, नेशनल कैपिटल रीजन का अपवाह तंत्र है, वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है वो जाम हो गया हो, फंस गया हो, या फिर उतने अच्छी तरीके से उसको डेवलप न किया गया हो कि वो पूरे मानसून को, यदि पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको अधिक गति से खींच सके और यमुना नदी में या आसपास के बड़े नालों में उसको ले आकर छोड़ सके। इस साल मानसून ज़्यादा वर्षा है पश्चिमी भारत में। कुल 700 मिलीमीटर बारिश, औसत बारिश है पूरे भारत में। ये भारतीय मौसम विज्ञान का अनुमान है। अगर इससे अधिक होता है तो उसे कहते हैं सामान्य से अधिक वर्षा। 743 मिलीमीटर 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक हुई है, यानी 31 अगस्त तक, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीनों में 43 मिलीमीटर बारिश अधिक हुई है। तो उसका प्रभाव तो देखिएगा ही सड़क पर। अभी बारिश होगी सितंबर में, 15 सितंबर तक मौसम विज्ञान का विभाग का ये अनुमान है कि पश्चिमी भारत में रुक रुक कर बारिश होगी। तो अभी भी प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि स्कूलों को छुट्टी, घर से क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ली जाए। बच्चों को छुट्टी, स्कूलों में छुट्टी हो गई है हरियाणा में, पंजाब में, नई दिल्ली में। तो घर से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और जो निजी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, उनके कर्मचारियों को कह दिया गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करिए ऑनलाइन। तो भारतीय मानसून ने के साथ पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो गया है। जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है, अभी इतना जल्दी हो गया है, आमतौर पर ये ठंडी में होता है नवंबर दिसंबर में, लेकिन ये पहले ही सितंबर में ही, अगस्त सितंबर में ही सक्रिय हो गया है।
पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से चलने वाली, भूमध्य सागर में जब ऊंच वायुदाब होता है तो वहाँ से जो हवाएं ईरान होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत आती हैं तो आर्द्रता युक्त होती हैं, तो यहाँ पर रुक रुक के बारिश करती हैं उत्तर पश्चिमी भारत में। पाकिस्तान में बाढ़ आई है, तो उत्तर पश्चिमी भारत में ये मानसून के साथ मिल गई हैं, पश्चिमी विक्षोभ मिल गया है, तो इसलिए वर्षा अधिक हो रही है, सामान्य से अधिक। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में जो गोरखपुर मंडल है, प्रयागराज है, बस्ती है, इन क्षेत्रों में बारिश अभी पिछले एक सप्ताह से नहीं हो रहा है। मतलब 31 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर को बारिश नहीं हो रही है, एक सप्ताह से नहीं हो रहा है। और इधर धान की फसल ज़्यादा है तो इधर पानी की आवश्यकता है, किंतु पश्चिमी भारत में ज़्यादा बारिश हो रही है। उसका कारण ये है मानसून के साथ मिल गया है पश्चिमी विक्षोभ, जिससे डबल बारिश हो रही है हरियाणा में। ये स्थिति इसलिए भारत में मानसून का जो वर्षा है वो सामान्य से अधिक हुई है। भारतीय मानसून जब बारिश अच्छी होती है तो धान की पैदावार अच्छी होती है, और इस साल धान की पैदावार अधिक होने की संभावना है। पर उन क्षेत्रों में जहां धान अधिक है, जैसे बिहार में, पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ बारिश की अधिक आवश्यकता होती है। बिहार में नदियों में बाढ़ आ गया है और बहुत सारे गांव बह गए हैं बिहार में भी। तो ये जो मानसून का अनिश्चितता है, कहीं बारिश अधिक, कहीं बारिश कम, तो ये अनिश्चितता ये भूगोल के अनुसार बदलती रहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भूगोल कुछ और है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भूगोल कुछ और है। अब ये जो हिमालय है, ये पश्चिमी भारत से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, और ये नेपाल होते हुए, सिक्किम होते हुए, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद वहाँ से मुड़ गया है दक्षिण की तरफ, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक फैला हुआ है। और इसका जो अंडरग्राउंड म्यांमार होते हुए नीचे से, ये समुद्र के नीचे, बंगाल खाड़ी के नीचे में होते हुए ये अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में उभरा है वहाँ पर इसका। तो ये जो हिमालय है ये प्रभावित करता है भारतीय मानसून को। अभी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई, वहाँ पर एक गांव ही पूरी तरह बह गया, वहाँ पे फ्लश फ्लड आता है। फ्लश फ्लड मतलब बहुत तेजी से ऐसा बाढ़ आता है कि कुछ मिनटों में ही अधिक वर्षा हो जाएगी, और बहुत तेजी से वो क्षेत्र, अभी लोग कुछ समझ पाएंगे तभी वो गांव, वो क्षेत्र बह जाता है। जब फ्लड आता है, बाढ़ आता है, तीव्र बाढ़ आता है, तो अधिक मात्रा में पानी के साथ कीचड़, मिट्टी बहुत तेजी से बह कर आते हैं, जो पानी की धारा को और ही एक प्रकार का हथियार देते हैं। पानी के साथ जब कंकड़, पत्थर और मिट्टी बहुत तेजी से बहकर आती है तो उसका जो मार होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो अधिक बादल फटना, अधिक वर्षा होना इस समय, तो ये पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होने के कारण है। तो इसलिए भारतीय मानसून जो है ऐसे अधिक वर्षा कर रहा है पश्चिमी भारत में। और जम्मू कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई है। कई सारे जिले वहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में इसमें रेड अलर्ट है, और जबकि हरियाणा में येलो अलर्ट है। पंजाब में ब्यास नदी, घग्गर नदी, ये सब खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। नई दिल्ली में यमुना भी खतरे के निशान के आसपास है। तो ये सिचुएशन है क्योंकि बारिश अधिक हुई है, भारतीय मानसून से पश्चिमी विक्षोभ मिल गया है, इसलिए पश्चिमी उत्तर भारत में बारिश अधिक हो रही है। और बारिश अधिक होने के कारण, उसकी क्वांटिटी अधिक होने के कारण प्रवाह तंत्र, जो ड्रेनेज, शहरी प्रवाह तंत्र, अपवाह तंत्र है, उसको
ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, उतना तीव्र गति से उसको पानी को नहीं खींच पा रहा है। यह हो सकता है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही हो, जैसे उसमें कूड़ा कचरा फंस जाता है, प्लास्टिक फंस जाता है, पॉलीथीन फंस जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो ड्रेनेज बाधित हो जाता है, धीरे धीरे पानी खींचता है। इसीलिए जो सड़कों पर पानी लगा है वो तुरंत नहीं खींच पा रहा है, और नेशनल कैपिटल रीजन की जो सड़कें हैं पानी से भर जा रही हैं और उस पर जाम लग जा रहा है, गाड़ियों के पहिए रुक जा रहे हैं, और बाइक लेकर लोग गिर जा रहे हैं सड़क पे, बच्चे साइकिल लेकर गिर जा रहे हैं। इसीलिए स्कूलों को छुट्टी कर दी गई है, ताकि बच्चे जो पढ़ने जाते हैं साइकिल से उनको कोई नुकसान ना हो, और जो बाइक से लोग कर्मचारी लोग युवा लोग काम करने जाते हैं तो उनको भी कह दिया गया कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। तो ये सब इसीलिए सुरक्षा के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो ये सब स्थिति है ये सब चीज़ें हैं जो भारतीय समाज है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय लोग हैं, उनके क्रियाकलाप है, ये भारतीय मानसून से हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है शहरों का और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। हालांकि उस डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, फिर भी अगर उस संरचना में अगर अवरोध पैदा हो जाता है, अगर वो संरचना जाम हो जाती है तो पानी का खिंचाव जो है धीरे धीरे होता है। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं संरचना जो ड्रेनेज है बाधित हो रहा है और सड़कों पर पानी लग जा रहा है, और धीरे धीरे उसमें टाइम लग रहा है खींचने में। तो ये भारतीय और अधिक वर्षा हो रही है। तो भारतीय मानसून जो है ये लोगों को उसके दिनचर्या को कैसे प्रभावित कर रहा है, करता है, ये इसका एक उदाहरण है।